विदिशा के करैया खेड़ा रोड पर रहने वाले एक दंपत परिवार आशा शर्मा और लोकेश शर्मा के द्वारा उनकी संतान न होने पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपनी संतान के रूप में स्वीकार किया और उनकी अष्ट धातु की प्रतिमा को अपनी संतान समझकर उनकी सेवा समार कर रहे थे। और उसके बाद वह राधा माँ की भी अष्ट धातु की प्रतिमा को लेकर आ गए। लेकिन 7 साल से ये सिस्टम चल रहा था, लेकिन कोरोना काल के समय पत्नी आशा की मृत्यु हो जाने पर वह अकेले हो गए और उनकी सेवा समाज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब उन्होंने उस अष्ट धातु से बनी राधा कृष्ण जी की प्रतिमा को विदिशा के श्री हरि वृद्धाश्रम में भेंट कर दिया। अब वह उन माता बहनों और वृद्धजनों के बीच पहुंच गए हैं, जहां पर हजारों लोग उस श्री हरि वृद्धाश्रम से जुड़े हुए हैं और उसमें करीब 2 दर्जन से अधिक वृद्ध माता पिता रहते हैं, जिन्होंने अपनी संतानों से मुंह मोड़ लिया है या उनको घर से भगा दिया है। ऐसे माता पिता के बीच राधा कृष्ण पहुंच गए हैं। आज श्री हरि वृद्धाश्रम में जब वह पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत सत्कार हुआ। इस संबंध में हमने लोकेश शर्मा और पदाधिकारियों से बात की। करैया खेड़ा रोड पीएचई यहाँ पे आए, किस लिए आए? जे कान्हा जी को यहाँ भवन में विश्राम देने के लिए क्यों? वृद्धाश्रम में। क्यों, क्या कारण है? कारण ये है कि मैं निसंतान हूँ, मैंने इनको गोद लिया था। अब ये 2 बालकों को मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, बालकों के रूप में कृष्ण भगवान और राधा रानी को। और यहाँ पर जो वृद्धाश्रम में वृद्ध माताएं बहनें जो हैं, उनके जो नाती वगैरह घर छूट गए हैं, उन नातियों के रूप में, यानी इतनी बड़ी साइज के जो भगवान दान में दिए जा रहे हैं या सौंपे जा रहे हैं यहाँ वृद्धाश्रम में, उन नातियों के रूप में इनका जो भविष्य है आने वाला वो अच्छा हो जाएगा। भगवान को पूजन करेंगे बढ़िया प्रेम पूर्वक और मोक्षगामी हो जाएंगे। तो जैसे कि आपने अपना बताया कि आप निसंतान है, तो पत्नी कहाँ गई आपकी? ये दिनांक 7 मई 2021 को कोरोना वायरस में चले गए। अच्छा, पहले आपके पास भगवान श्री कृष्ण थे, उसके बाद? पहले 7 साल पहले कन्हैया को गोद लिया था। 7 साल से 4 साल कन्हैया जी को रखा साथ में। 3 साल पहले पत्नी चली गई, फिर 1 साल पहले राधा जी को ले आए। अब दोनों को साथ में रखते थे। क्या रूप में देखते थे आप इनको? अपनी संतान के रूप में। संतान के रूप में। तो आज संतान को आप वृद्धाश्रम में छोड़ दे, या माता पिता संतान अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे थे, आप संतान को छोड़ रहे हो संतान क्यों? अब ये तो भगवान है, मैंने माना संतान है। नहीं तो आप क्यों, आपने जब संतान माना तो संतान को आश्रम में छोड़ना? सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, 2 हो गए ये। अब ये मान लो मैं अकेला कहीं जा रहा हूँ। अच्छा, इनकी सामग्री क्या है इनके पास? आपके बच्चों के पास क्या क्या सामग्री है? जो हम और आप यूज करते हैं सब सामान है। क्या क्या है? जैसे किसी खास सामग्री क्या बताओ आप अपना सामग्री, क्या खास सामग्री है? खास सामग्री में मंजन से लेकर के और रात के बिछौना की जो मच्छरदानी रहती है वहाँ तक का पूरा मतलब सामान। कुल मिलाकर मंजन से लेकर वॉशिंग मशीन तक? वॉशिंग मशीन भी है, बेड भी है, पंखा भी है, कूलर भी है आपका, और 10-25 जोड़े बड़ी वाली फ्रॉक में कपड़े भी हैं, चड्डी बनियान भी है। 1-1 महीने 1.5 महीने आप बदलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। 25 साल तक आप खर्च नहीं कर, मतलब कपड़े नहीं बनाओगे, इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कान्हा जी को मंदिर में भी छोड़ सकते हैं आश्रम की जगह? नहीं, यहाँ जरूरी है। मंदिर में तो भगवान कान्हा जी बहुत बैठे हुए हैं, यहाँ नहीं बैठे। और यहाँ बैठे हैं इतनी बड़ी मूर्ति के भाव में नहीं है जो वृद्ध माताएं उनको गोद लेकर के खिला सके। मतलब कुल मिला के हर मंदिर में भगवान पंडित जी भगवान के संतान पास के रूप में आप माता पिता दे से उनको मिला रहा है, ताकि बच्चे भी रहे और माता पिता भी साथ में रहे और यही रहे, मोक्ष भी मिल जाए उनके लिए, जो माता पिता वहाँ से घर से यहाँ आ चुके हैं। बहुत बढ़िया। हरि वृद्धाश्रम आज हमारे वृद्धाश्रम के सारे बुजुर्गों के गोद में खेलने के लिए उनके लाला भगवान कृष्ण
यहाँ पर विराजमान हुए हैं। हमारी तो इच्छा बहुत पहले से थी। आज से 7 साल पहले नगर के ही एक राधा रानी के भक्त, भगवान कृष्ण के भक्त यहाँ पर उन्हें साइकिल से घुमाने के लिए लाए थे। बहुत छोटे कृष्ण जी थे। हमारी इच्छा थी क्यों ना ये वृद्धाश्रम में विराजमान हों, लेकिन आज 7 साल बाद ये इच्छा पूरी हुई और वो अपने भगवान कृष्ण को आज तो वो विवाहित रूप में राधा रानी के साथ में विराजमान हैं। और वृद्धाश्रम में बुजुर्गों का जो मन है वो ये है कि उनके अपने नाती पोते, उनके अपने बच्चों ने तो उन्हें नहीं रखा और उनका सुख उन्हें नहीं मिल सका, तो वो सारे बुजुर्ग उनको भगवान तो हैं ही कृष्ण जी, लेकिन उनको अपने बच्चे के रूप में, अपने नाती पोते के रूप में उनको यहाँ पर उनकी सेवा करेंगे, उनको साइकिल से घुमाएंगे और भगवान के लिए जितनी भी आवश्यक वस्तु हैं वो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं। श्री हरि वृद्धाश्रम ये कार्यक्रम रखे हैं जो भगवान आपके यहाँ पधारे हैं, किसके द्वारा पधारे हैं और क्या कार्य करें? एक भक्त हैं, वो यहाँ पर भगवान को राधा रानी सहित यहाँ पर लाए हैं। हम यहाँ आश्रम में ही थे कई वर्ष पूर्व। अकेले ठाकुर जी उनकी गाड़ी में यहाँ आए थे। उस वक्त हमने और हमारी माताओं ने इच्छा प्रकट की थी भगवान से कि क्यों ना ऐसे ही ठाकुर जी यहाँ पर विराजमान हो। सच्चाई तो ये है कि ऐसे तो नहीं हो पाए थे अष्ट धातु के, लेकिन कई वर्षों से मिट्टी के ठाकुर जी अकेले यहाँ पर आश्रम में विराजमान थे। और पिछले साल की बात है कि यहाँ पे वो उनकी मूर्ति खंडित हो गई थी, जिन्हें हमने विसर्जन कर दिया। लेकिन आज भगवान की ठाकुर जी की कृपा आज हमारे लिए जीवन का क्या युग सबसे बड़ा दिन है। तो ठाकुर जी, मैं राधा रानी परमेश्वरी ठकुराइन के साथ में आज आश्रम में विराजमान होंगे। उनकी सेवा शुश्रूषा करने का न सिर्फ हमारे वृद्धों को, सबको उनका आशीर्वाद मिलेगा और अवसर मिलेगा। ये हमारे लिए बहुत खुशी का, जश्न का अवसर है।